बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आओ झूला झूलें। सुबान इम्तियाजी साहब की ज़ेर तसनीफ सवाने उमरी से एक सफ़ा। आओ झूला झूलें। हमारा घर गली की सतह पर नहीं था, ज़रा बुलंदी पर था। वजह इसकी ये थी कि एक कमरे के नीचे तहखाना था, लिहाजा घर के अंदर दाखिल होने के लिए गली में सीमेंट और चिप्स की 3 सीढ़ियाँ थीं। सदर दरवाजे के अंदर दाखिल होकर हम पहले डेवड़ी में आते थे, फिर एक और दरवाज़ा था जिससे गुजरकर सहन में दाखिल होते थे। डेवड़ी और सहन के दरमियान में जो दरवाज़ा था उसमें छोटी सी लोहे की सलाखें लगी हुई थी। हमारे बड़े भाई ने इन सलाखों के दरमियान में एक मोटा सा रस्सा दोनों सिरों पर बांधकर एक झूला बना दिया था। उस पर एक गद्दी रख दी गई थी जिस पर बैठकर हम डेवड़ी और सहन के हिस्सों को इस्तेमाल करके झूला झूलते थे। जब झूला किसी के इस्तेमाल में नहीं होता था तो उसकी गद्दी निकालकर झूला सलाखों के दरमियान में फंसा दिया जाता था ताकि आने जाने में दुश्वारी न हो। एक दफा मैं झूला झूल रहा था और कोई फिल्मी गीत भी गुनगुना रहा था। अचानक मेरे जहन में आया कि क्यों ना अपना सर पीछे को झुकाकर झूला झूलूं। इसी कोशिश में मेरा सर ज्यादा नीचे झुक गया और लकड़ी की बनी हुई चौखट से टकरा गया। सर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। मैंने बदिक्कत तमाम झूला रोका और रोता हुआ वालिदा साहिबा की तरफ भागा। वालिदा साहिबा ने वालिद साहब को आवाज़ दी, सब लोग जमा हो गए। वालिद साहब ने हस्बे आदत डांटना शुरू कर दिया। बहनों ने पानी से खून साफ किया। सर के जिस हिस्से से खून बह रहा था वहां मलमल का कपड़ा तह करके रखा और पट्टी बांध दी। वालिद साहब मुझे साइकिल पर बैठाकर जामे मस्जिद में वाक़े जर्राह के पास ले गए। उसने मेरी मरहम पट्टी की और हम अपने घर को वापस आ गए। कई दिनों तक सर में सख्त तकलीफ रही। बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी वालिदा और बहनों से खिदमत करवाई और तरह तरह के पकवान खाए। सर का जख्म मुंजमिल होते में कुछ वक्त लगा, लेकिन हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ गया जो अब भी मौजूद है। इससे मुझे ये फायदा हुआ कि जब भी कभी किसी फॉर्म या दरखास्त पर यह पूछा जाता है कि जिस्म पर कोई शनाख्ती निशान, तो मैं फौरन लिख देता हूं सर में जख्म का निशान। आप सुन रहे थे सुबान इम्तियाजी साहब की ज़ेर तसनीफ सवाने उमरी का एक सफ़ा। आओ झूला झूलें। या चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।